सुनाई दे रहा आप लोगों को? मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम सब आप सब लोगों को। और ये मैम जो है, मैं जस्ट बिफोर वी विल गो फॉरवर्ड, ऐसा कुछ नहीं है कि आप you would feel like कि some big entrepreneur has come forward to you people. मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। मेरा नाम अरशद नदीम है, मैं रहता हूँ बड़गाम एरिया में, ठीक है। I have done my schooling here in J&K. I'm a science graduate from University of Kashmir. I hold master's degree in business administration. And coming to this part, the mushroom thing, ये ऐसा नहीं है कि मैं बिग थोड़ा बताऊँगा, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों का ट्रेनिंग काफ़ी लंबा चलता है, बहुत टाइम लगता है। मशरूम एक ऐसी चीज़ है कि सबसे पहली चीज़, आप लोग जो यहाँ पर आए हैं ना, आपको तो कुछ सम ऑफ यू पीपल वुड बी फीलिंग लाइक कि वी विल गो थ्रू द ट्रेनिंग, देन हम अपना कुछ काम करेंगे। कुछ लोगों का ड्रीम ये होगा कि हम छोटे से करेंगे, कुछ का ये होगा कि दे थिंक बिगर, राइट। कितने लोग आप में से ऐसे हैं कि जो चाहते हैं कि हम छोटा सा बनाएंगे? मतलब मशरूम के बारे में जैसे भी आप आए हो, ऐसा होता है कि एग्रीकल्चर में कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट करे हैं, दीज ट्रेनिंग्स आर ऑब्वियसली ऑलवेज फ्री ऑफ कॉस्ट, आई बिलीव सो। तो आप लोगों को क्या लगता है कि जैसे अगर आप ये ट्रेनिंग करेंगे, क्या कर सकते हैं आप? मैं ईमानदारी से कहता हूँ, मतलब लेट्स बी सो फ्रेंडली एंड टॉक अबाउट इट, आपको डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। कैसा लगता है, क्या क्या फीलिंग है आप लोगों को? कोई नहीं, आप बताइए रिगार्डिंग मशरूम। आप बैठिए प्लीज, आराम से बैठिए। मैंने पहले भी बताया, लेट्स मेक इट अ फ्रेंडली टॉक फॉर 10-20 मिनट्स। उर्दू मीडियम ही अच्छा रहेगा ना, कश्मीरी में बात करते, लेकिन सम वी हैव पीपल फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट, दे वुडंट अंडरस्टैंड कश्मीरी, ऑब्वियसली बड़ा डिफिकल्ट लैंग्वेज है। आप सर आप बताइए, आप अगर आए हैं तो आपको क्या लगता है कि मतलब पहले जब हमने स्टार्ट किया, मुझे जैसे पहली फीलिंग थी, आई एक्सीडेंटली लैंडेड हियर। मेरा कभी भी ये नहीं था जहन में कि मैं मशरूम का काम करूँगा। मैं आई हैव सम ऑफ माय फ्रेंड्स इन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। जब भी मैं जाता हूँ, मार्च अप्रैल में हमारे यहाँ टेम्परेचर रहता है विच इज़ अराउंड 15 to 18 डिग्रीज। आप लोगों ने किसी ने भी सुना है गुच्छी कनगिच, है ना, वो उसी टाइम में होता है। मेरे अंकल करते थे ये मशरूम का काम, मतलब वो ही वुड ऑलवेज गो into the woods and start hunting for the moral hunting करता था। मुझे शौक था गाने गाने की से, लेकिन मिले नहीं कभी भी। तो तब से लेकर के ये मेरा शौक बना हुआ है। मैं आज भी आई एम 40+ नाउ, आई स्टिल गो इनटू द वुड्स फॉर moral hunting। फिर मेरा एक फ्रेंड है, उसने कहा कि आपके घर में एक शर्ट था हमारा, वो नॉर्मल शर्ट था, यूजलेस था, का इसमें आप लगाओ, जैसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट देते हैं 100 बैग 200 बैग इसको कल्टीवेट करने के लिए। तो फिर हमने स्टार्ट करा। स्टार्ट करने के बाद वी वर एबल टू प्रोड्यूस मशरूम्स, लेकिन एक टाइम आता है कि जब मशरूम, इसके बहुत फेजेस होते हैं। कोई फेज होता है कि इसका एक टेम्परेचर होना चाहिए, देन द टेम्परेचर्स हैव टू चेंज। अगर आपके पास एक ट्रेडिशनल शेड है, उसको आप नहीं कर सकते। फिर किसी ने बताया कि इसके लिए एक बड़ा हाईटेक मशरूम फॉर्म होता है, जो यहाँ नहीं थे, सारे बाहर ही बाहर थे। तो देन आई स्टार्टेड इट। इसीलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप लोगों में से कितने लोग ऐसे आए हैं कि हम स्टार्ट करेंगे, एक 100 बैग का एक प्लांट हमको लगाना है, और कितने आपको नॉलेज कितनी है इसके बारे में? ऐसे नॉर्मल पूछता हूँ मैंने जैसे बताया ना मैं कैसे आया इसमें। आप लोगों का क्या है सर, आप बताइए। सर जो होता है ना सर, जो बिजनेस करेगा अगर उसके पास ऑलरेडी पैसा होगा तो उसको जरूरत ही नहीं है करने की, क्योंकि उसका लाइफस्टाइल चलता है। तो हम इसीलिए आए हैं कि मतलब मिनिमम कास्ट पे कैसे मतलब अपना रोजगार कमा सके, तो इसीलिए वही फिर एवरेज होगा, डाइवर्स होगा। दिस इज उस पर थोड़ा सा सर, और जो स्टेप्स है, स्पॉट प्रोडक्शन, कंपोस्ट, फिर फ्रूटिंग बॉडीज बनाना, मतलब मशरूम, मुझे लगता है कि जो इनिशियल स्टेज में स्टार्ट करेगा लाइक मेरे जैसा बंदा, वो सिर्फ कंपोस्ट पे काम कर सकता है, या तो स्पॉट प्रोडक्शन पे, या तो मतलब होल स्टेज पे वो काम नहीं कर सकता। तो उसको इन्वेस्टमेंट एंड देन अगर आप लोगों में मैं आपको बताऊं कि मशरूम होता क्या है कि ये फंगल ग्रोथ होती है, ठीक है, उसी के ऊपर ये बनता है। इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है, हेल्थ बेनिफिट्स हैं। अगर आप देखोगे कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं
he takes only mushrooms, right? क्योंकि इसकी कोई एडवर्स इफेक्ट्स नहीं है। जब भी आपके जहन में ये कॉन्सेप्ट है, ये पिक्चर जो है नहीं बड़ी खुलेगी, ठीक है? आपको लगेगा कि नहीं यार इतना बड़ा मुश्किल है। स्टार्ट करिए आप छोटे से, चाहे शेड में रखिए 100 बैग 200 बैग, वो बनाने में ये डिपार्टमेंट आपको सपोर्ट करता है। उसमें आपको पता चल जाएगा कि मशरूम का स्पॉनिंग कैसे होता है, इसमें फिर जो है कि फिर हम बैग को कैसे मेंटेन करेंगे, इनिशियल टेम्परेचर्स कितने रखेंगे, जब पिनिंग स्टेज होगा फिर क्या होगा। वंस यू गो थ्रू दिस प्रोसेस, आपको महीना 1.5 महीने में सारा क्लियर हो जाता है। जितना भी आपका एक क्रॉप क्लियर होएगी ना, आपको पता चलेगा कि मैं आगे कैसे काम कर सकता हूँ। एक बार आपने वो चीज़ सीख ली, देन दिस मशरूम इंडस्ट्री विल ओपन अप फॉर यू पीपल कि हाँ नहीं मैं अब ऐसा करूँगा। नॉट ओनली इट विल कीप योर होम फायर बर्निंग एंड आप अपने लाइवलीहुड्स बनाएंगे, यू विल क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर पीपल। ऑब्वियसली एक बंदे का काम नहीं है, हमारे इस फार्म में 7-8 लोग काम करते हैं, नॉट ऑन रेगुलर बेसिस बट मोस्टली दे वर्क हियर। ये ऐसे काम चलता है। मैं आपको एक बिट बताता हूँ कि जैसे हमारा ये है, हमने नाम इसका रखा है नेचर नेस्ट। इंट्रोडक्शन में हाईटेक मशरूम फार्मिंग में होता क्या है कि जब भी आप मशरूम्स, मैं आपको ये सारी डिटेल्स में अपना फ़ोन नंबर भी दे दूंगा, जिसको जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी आप यकीन नहीं करेंगे। आई हैड अ वेरी पैक्ड शेड्यूल because I have some other works as well. I am not only a mushroom entrepreneur, I also do some other work as well. लेकिन I found it obligatory on my part। ये मैम कभी भी बुलाती है, जब भी किसी कभी भी कुछ भी लोगों को समझाना है कुछ है, मैं चाहता हूँ कि अच्छी बात है, अगर कोई हेल्प करे बहुत अच्छी बात। हाईटेक मशरूम्स में पहली चीज़ क्या होती है कि ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि जो बाहर से आता है। और सिंस दिस गर्ल इज फ्रॉम वेस्ट बंगाल, आई वांट टू टेल यू कि मशरूम यहाँ पर बहुत कंजप्शन है। आप मंडियों में जाओगे ना, अगर आपके पास 10 क्विंटल का मशरूम है एक दिन का, 20 क्विंटल, मतलब मे बी कपल ऑफ टाइम्स वैनिश हो जाएगा आपकी मंडी में, आधे घंटे में फिनिश हो जाता है। इतनी इसकी जो है डिमांड है यहाँ पे। सारा ये आता है बाहर से। ये कोशिश नफरा करे हमें मेहनत के बनाया नहीं, he doesn't want, maybe preferably there are most of the people they feel like कि this is when you start working on a mushroom farm you have to work, your hands will get dirty most of the times। आपको हाथ मुंह से काम करना पड़ेगा, which obviously at times feels like very difficult in this part of work। करिए आप इस काम में जुड़ जाइए, बहुत अच्छा है, आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज हैं इसमें। जब भी हाईटेक की बात आई ना, मैं हाईटेक ही आपको बताऊंगा ना, क्योंकि आपको तो यही सीखना है। इसमें प्रोसेस दोनों चीज़ों का होगा, जो आप शेड में बनाएंगे। लेकिन हमेशा याद रख लेना मेरी बात, बहुत सारे ऐसे लोग बोलते हैं कि हम पानस बनोगे हाईटेक मशरूम ही कटवाएंगे। मतलब मेरे बहुत इतने कॉल्स आते हैं यहाँ श्रीनगर से कि जनाब आप लोग मशरूम का काम करते हो, कि आप हमें ये बताइए कि हम करें ये स्टार्ट। मेनी टाइम्स व्हेन आई टेल देम कि हाँ करिए, आई हैव दिस एप्रीहेंशन, अगर ह्यूमन क्यों चले नहीं कि दपन ये तो कश्मीरी है, इसने खुद का काम नहीं चल रहा था, हमें भी एडवाइस नहीं किया। किसी को बोले ना करो, वो बोलता है कि नहीं इसने तो खुद बड़ा मशरूम बनाया कि हमको मशवरा नहीं दे रहा। इसीलिए मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि स्टार्ट करो, पहले एक शेड ले लो, उससे आपको सारा अनुभव आ जाएगा कि कैसे करना है। सर अगर किसी के पास रूम अवेलेबल होगा, रूम है बिल्कुल बना सकते हैं, आराम से बना सकते हैं, लेकिन सीजनल होगा वो, प्रेफरेबली सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। दिसंबर जनवरी में अभी बहुत ज़्यादा ठंड नहीं हो पाएगा। अप्रैल में टेम्परेचर बढ़ जाएंगे, फिर नहीं कर पाओगे उसको कंट्रोल। जैसे हमने किया था, हमने मशरूम निकाले, हमने घर में खाए, उसके बाद जब हमने देखा कि यार इसमें तो ये, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब तक आपको जो मशरूम है ना, जब ये टाइट पोजीशन में है, इट हैज़ अ मार्केट, द मोमेंट इट ओपन्स अप, इसका कोई मार्केट है ही नहीं। तो हाईटेक में होता क्या है कि इन्वेस्टमेंट्स के हिसाब से अराउंड इट्स मे बी प्रेफरेबली स्टार्टिंग ये 17-18 लाख रुपए का बनता है। ये बाहर से इसका मटीरियल आता है, ये पफ पैनलिंग का होता है, शेड बनता है। जैसे ये रूम है, बराबर मान लिया ऐसे ही एक बड़ा रूम होता है, इट इज़ 40 फीट लॉन्ग, 18 फीट वाइड, 14 फीट हाफ, यानी 40 फीट लंबा, 20 फुट चौड़ा और 14 फीट लंबा। इसकी फिर आयरन शैलोज होते हैं, जिसके ऊपर आप कंपोस्ट के बैग्स रखते हो। कंपोस्ट के बैग्स जब भी रखोगे तो ये जो पिक्चर है ना, यही होती है। मशरूम तो यही होता है, आप लोगों ने तो देखा होगा, ये होता है ना आसान, यही तो होता है।
अब हम बोलते हैं हाईटेक मशरूम फार्मिंग क्यों करेंगे, जैसे ये मैम जी ने बताया कि अगर किसी के पास एक कमरा है वो वहाँ पे बना सकता है, लेकिन इसमें चैलेंजेस फिर वही है कि आप इसको कंट्रोल्ड कंडीशन चाहिए आपको। अगर एक जब आप मशरूम बैग लगाते हैं इनिशियली, जब तक ये फंगस ग्रो हो जाएगी, इसके जो बैग का टेम्परेचर है वो होना चाहिए 25 डिग्री। मानो कि सितंबर अक्टूबर में आपके पास बाहर का टेम्परेचर 20 है और ये 25 पे चला गया तो ठीक है। जब इसकी पिनिंग स्टार्ट हो जाएगी देन अगेन इसी बैग का टेम्परेचर 18 डिग्री होना चाहिए। अगर बाहर का टेम्परेचर 15 है, 2-3 डिग्री बैग का टेम्परेचर हो जाएगा। हमारा जो टेम्परेचर है अनप्रेडिक्टेबल है या सीजनल, ये तो होना ही होना है। जैसे न्यूमरोलॉजी आइए प्लीज, इसमें 20 डिग्री का टेम्परेचर हो गया, ये सारा क्रॉप तबाह हो जाएगा, ये नहीं चलेगा। इसीलिए यहाँ पर पुलवामा साइड अगर आप जाओगे या किसी भी रिमोट एरिया में वो बहुत काम करते हैं, लेकिन सीजनल काम करते हैं, फिर वो अपना वही लोकल मंडी में उसको बेचते हैं। अगर फिर आपको इसको एक प्रोफेशन बनाना है, प्रॉपरली आप इस काम को करना चाहते हैं, देन हाईटेक इज द ओनली वे फॉरवर्ड, इसी को बनाना पड़ेगा। तो ये है मशरूम्स जो इसकी प्लानिंग में प्लान ये साइट कंस्ट्रक्शन जो होती है, इसके लिए कोई आप क्वेश्चन आएगा अभी कि अगर हम बनाएंगे कि हमें लैंड कितनी चाहिए। आई डोंट थिंक 3 या 4 मरले से ज़्यादा लैंड इसमें चाहिए। ये मैंने आप हिसाब लगाएंगे 20 फुट लंबा, ये सॉरी चौड़ा, लेंथ इसकी 40 फुट की, तो वो मेरे हिसाब से 2.5-3 मरले में बन जाएगा। फिर इसके बाद आता है कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, जो मैंने आपको बताया। कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में यही चीज़ होती है कि मेरा टेम्परेचर कितना होना चाहिए। इसके पीछे पैनल्स लगे होते हैं, इसका 5.5 टन का AC लगता है इस वाले बड़े रूम में। आपको अंदर का टेम्परेचर रखना है अभी 22, 23, 24 बैग का टेम्परेचर बिटवीन 24 to 26, जब तक ये बैग पक जाता है, जब तक इसमें फंगस आ जाएगी। आप बाहर सेट करोगे रूम का टेम्परेचर 22, तो 2 डिग्री हमेशा बैग का टेम्परेचर ऊपर रहता है 22, तो फिर 24 में वो ठीक है। 24 से 25 तक रजिस्ट करेगा, 26 तक भी ठीक है। 27, 28 अगर इस बैग का टेम्परेचर होगा देन इट हैज एन एप्रीहेंशन ऑफ डेवलपिंग द डिजीज। इसमें फंगस ये आती है, ग्रीन मोल्ड आता है, बहुत सारे प्लास्टिक मोल्ड, प्लास्टिक मोल्ड, बहुत सारी चीज़ें आती है जिसको फिर कंट्रोल करना पड़ता है। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप बाहर पहले से ही सेट करते हैं। सर बैठिए, आप बैठिए। शेड कंस्ट्रक्शन एक ऐसा ये ऐसा होता है, जब आप देख लीजिए ये हमने जो बनाया है, ये आदमी काम कर रहे हैं, ये पहले ऐसे पैनलिंग खड़ी हो जाती है। खड़ी हो जाने के बाद इसके अंदर जब ये पूरा कवर करेगा, इसके अंदर ये एक पैनल ऐसी होती है कि बाहर के टेम्परेचर के साथ इसको कोई मतलब नहीं होता। बाहर अगर कितना भी टेम्परेचर कम है, अंदर का टेम्परेचर ही मेंटेन कर देता है। यानी ये अंदर के टेम्परेचर को बाहर जाने नहीं देगा, बाहर के को अंदर नहीं आने देगा, ठीक है। तो आप यहाँ तक आप क्लियर हो गया ना कि कैसे बनेगा ये, तो यहाँ बंद हो जाएगा। इंटरनल लेआउट डिजाइन में होता है, इसके फिर बनते हैं रैक सिस्टम, ठीक है ना। ये रैक सिस्टम जो इसके बनेंगे, हमारे जिसमें अपनी एग्जांपल बताऊंगा जो हमारे पास है। इसमें 7 शेल्व्स हैं, पहले इस तरफ के 7, फिर बीच में 14 और उस तरफ कुल मिला के 28 शेल्व्स होते हैं, ठीक है। हर शेल्फ में अप्रोक्सीमेटली 100 बैग आता है, यानी 18 शेल्व्स अगर हम बोलेंगे ना तो ये 1800 बैग इसकी कैपेसिटी है। एक शॉट में इसमें 1800 बैग आएंगे। 1800 बैग अगर आप यील्ड देखोगे, एटलीस्ट एक बैग आपको देता है 2 किलो मशरूम, यानी समवेयर अराउंड 4 टन के आसपास के मशरूम ये दे देगा आपको। अब इसमें यही है कि अगर 100 बैग का आपका ये शर्ट जो छोटा घर में आप बनाओगे, उसमें आपकी यील्ड उतनी ही आएगी, बड़े में बड़ी यील्ड आएगी। लेकिन इसके आगे में जाने से पहले आपको बताऊं, आप में से जितने भी लोग ये सोच रहे हैं कि हम इसको बनाएंगे ऐसा ही, हमको एक कॉन्सेप्ट हम चाहते हैं कि हम ऐसा ही बनाएंगे, ये ऐसा नहीं है कि मैं ये भी नहीं डराऊंगा आपको कि नहीं आप नहीं कर सकते। एवरीबडी कैन डू इट। ऑल यू नीड टू नो इज कि थोड़ा सा वो ये होना चाहिए, मतलब देयर आर पीपल हु आर नॉट वेल रेड, कोई स्कूल ही नहीं गए, वो हमसे बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन आप तो माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, आप अच्छा काम करोगे, लेकिन मगर ये जॉब है, ये रेगुलर है। ऐसा नहीं है कि बनाया हम बोला इस कैसे ऑफिस शाम से मशरूम नहीं, इसमें कल की गैप नहीं होती है। जो काम आपको आज करना है आज ही करना, अगले दिन तक कर रखोगे तो ये फिर खराब हो जाएगा।
इक्विपमेंट्स इसमें यही होते हैं, इसमें एसी लगेगा, इनडोर आउटडोर एसी लगेगा, इसमें आपके पास एक लाइन चलेगी, बिजली की जो लाइन है वो 3 फेज की लाइन चलेगी, इसमें सिंगल फेज लाइन नहीं होती। यानी अगर आप शर्ट बनाया आपने, जो मेरे साथ में अपना एक्सपीरियंस बताया, मुझे नहीं पहले पता था क्योंकि ये कश्मीर का पहला यूनिट था जो हमने बनाया, यहाँ सबसे पहला यूनिट यही है जो हमने बनाया। एक्सपीरियंस था ही नहीं, जब भी हम बाहर गए देखे सारे जो भी फैक्ट्री लगाने के लिए आते हैं वो यही बताते हैं कि जनाब हमने जो है शर्ट बनाना, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ आपको देखिए मैं बता 8845 1276 158। तो यही चीज़ है, एसी चाहिए जो मैंने बताया, जब भी लगाओगे शर्ट ये चीज़ ध्यान में रख लेना कि जो ये चाहे आप फाइनेंस लोगे या कैसे भी ले लोगे 18 लाख या 19 लाख रुपये जो भी आपका प्रोजेक्टेड कॉस्ट होगा, इसके अंदर ये याद रख लेना लैंड मैंने बताया 4 मरले की लैंड होगी। मोर इम्पॉर्टेंटली यू हैव टू मेक इट श्योर कि जहाँ पर भी आप ये लगाओगे इट हैज़ टू हैव द कनेक्टिविटी ऑफ 3 फेज लाइन्स, ये एक फेज में नहीं चलता है। जो हमारी बिजली लाइन नॉर्मली न्यूट्रल फेज से आता है ना, इसको 3 फेज लगेंगे, जो मुझे पहले नहीं पता था, फिर हमें इसमें बहुत मुश्किल हो गई, बहुत 1 लाख रुपये की तार लानी पड़ी जो कि एडिड कॉस्ट रहता है। दूसरी चीज़ हमारे कश्मीर में तो पावर ब्रेकडाउन बहुत ज़्यादा होता है। आप अगर एक कल्टीवेशन पे है, हार्वेस्टिंग पे है, अगर आपको मशरूम तोड़ना है कल, आपको पता है कि हमने कल कटिंग करनी है, हमारा 4 क्विंटल 5 क्विंटल मशरूम निकलना है, इस टाइम पे अगर आप घर में सो गए और हमारे ट्रांसफार्मर रात भर भी उड़ जाते हैं या कोई भी पावर का ब्रेकडाउन हो जाए, 1-2 घंटे तक बर्दाश्त करेगा ये आपका मशरूम 18 डिग्री से 19 से 20। अगर ये 2 घंटे से ज़्यादा रहा, अगले दिन ये सारा क्रॉप खराब होगा, आपको ये फेंकना पड़ेगा। इसलिए आपको इस चीज़ में ख्याल रखना पड़ेगा। ये देखो ये हमारी फैक्ट्री का पीछे लगा हुआ है एसी, ठीक है। ये हमारे ट्रक में आते हैं माल। सब अगर इंटरेस्टेड हैं मैं बताऊं, देखिए ये हमारे ट्रक में आता है, बाहर से ट्रक में माल आता है, ठीक है। ये बैग्स में होता है, ये कंपोस्ट। कभी क्या होता है कि 1-2 टाइम आएंगे आपके पास, चाहे जनवरी फरवरी जो भी हमारा 2 दिन के बाद हमारा कंपोस्ट आने वाला है। आज के टाइम पे स्पॉनिंग बाहर ही होगी क्योंकि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाइटमिन गैस टेम्परेचर ज़्यादा, टेम्परेचर तो ऑलरेडी कम। नाउ अगर गर्मी है तो ये कंपोस्ट जो आया ये नीचे लाना पड़ेगा हमें, इसका टेम्परेचर हमें पहले डाउन करना पड़ेगा ताकि जब इसका टेम्परेचर है, जब ये बाहर से आता है बैग के ऊपर बैग, इसका टेम्परेचर 40 तक चला जाता है। फिर हमें इसको ओपन में रखना पड़ता है, इसका टेम्परेचर डिप डाउन होकर के जब 25 पे आ जाएगा फिर हम खोलेंगे, इसको स्पॉनिंग यहाँ पे करेंगे। तो ये हमने नीचे ढक के रखा है इस चीज़ को। अब ये चीज़ है, ये कंपोस्ट आया, ठीक है, बैग को हमने खोल दिया ऐसे, ये आदमी काम करते, फिर हमने हमारे पास जो स्पॉन होता है जो बाहर से हमने अलग से लाया होता है किसी गाड़ी में, तो उस चीज़ में ये चीज़ होती है। फिर हम इसको यहाँ पर इसको बोलते हैं ब्रॉडकास्ट स्पॉनिंग। ऐसे हाथ में उठा के जैसे बीच बोलते हैं ऐसे लगा, ये बैग खोला, स्पॉन करने के बाद फिर हम इसको ये देखो ये भर देना, फिर जब ये रूम में जाएगा। अगर बाहर से ही मिला के आया स्पॉन, ट्रक से उतर के सीधा रूम में जाएगा। स्पॉनिंग का रेशो क्या रहता है मिलाने का? डिपेंड करता है। नॉर्मली एक बैग में हमारा 60 से 70 ग्राम का स्पॉन चला जाता है इसमें। एक बैग में 60 से 70 ग्राम। अगर समर है तो थोड़ा स्पॉन कम ही रखना पड़ता है क्योंकि जितना ज़्यादा स्पॉन डालोगे उतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने के चांसेस रहते हैं। जब आप ये ब्रॉडकास्टिंग मेथड से करते हो तो ये मतलब कि बल्क का मोड में जाता है, फिर बैग्स में वो स्पॉन बिल्कुल, मतलब ऑन एन एवरेज जाता है बराबर। जैसे हमारे पास हमने बोला एक बैग में हमें 60 ग्राम लगेंगे, हमें इसे 50 बैग डालेंगे, 50 into 60, उस हिसाब से हम इसको स्पॉनिंग करते हैं। तो फिर जब आप हाथ में लोगे स्पॉन, जब आप ये रेशो वाइज होता है, आपने 4 बैग लगाए नीचे, इसके अंदर स्पॉन किया मिक्स, फिर 4 बैग डाले, फिर किया लेयर वाइज, फिर जब ये देखो इसके हाथ में शॉल है ना, शॉल उठा करके डाल दिया उसके अंदर, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है।
ये बैग्स अंदर रखें, देन कम्स द प्रोसेस ऑफ थैपिंग। थैपिंग किसी को पता है? आप लोगों ने तो ट्रेनिंग करी है। आप वेस्ट बंगाल से आपने नहीं पूछा इनको, अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हो तो इन्होंने नहीं बताया आपको थैपिंग वैपिंग क्या होती है? नहीं, थैपिंग क्या होता है? जब हमने ये बैग्स को अंदर रखा, जैसे मैं अभी दिखा था, हाँ ये देखो, ये हमारा एक लेबर यहाँ पे काम कर रहा है। जब ये बैग के अंदर ये मिक्स करके स्पॉन अंदर रख दिया, फिर जो ये टॉप का लेयर है ना, इसके ऊपर हम एक मुट्ठी भर स्पॉन उठा करके इसके ऊपर डाल देते हैं। वो डालने के बाद इसका जो टॉप एंड होता है लिफाफे का, उसको पकड़ के प्रेस करना पड़ता है ताकि इसकी सरफेस स्मूथ हो जाएगी। सरफेस को स्मूथ करना क्यों है? नंबर 1, बैग को प्रेस मिलेगा, इसका टेम्परेचर जल्दी स्पॉन जो माइसिलियम रन होगा अच्छा। मोर इम्पोर्टेंट है, इसके बाद एक फेज आता है केसिंग का। अगर आपका बैग प्लेन है, आप इसके ऊपर जब केसिंग डालोगे इवनली जाएगी। अगर ये बैग ऐसा रहा तो यहाँ पर कम पड़ेगी, यहाँ पर ज़्यादा पड़ेगी, तो काम नहीं होगा। थैपिंग ऐसे करते हैं, देखिए मैंने इसको कोशिश करी थी आप लोगों के लिए बनाने की, आई होप कि ये रन करे। सुबह में एक मीटिंग में मैं कॉल बैक करूँ आपको, सुबह में एक मीटिंग में कॉल बैक करूँ, मुझे 10 मिनट लगेंगे यार। ये क्लियर हो गया आपको थैपिंग का प्रोसेस? देन इसके बाद एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट आता है फ्रैक्चर का। अगर कभी भी आपके ये तो अंडर मतलब कि आपको इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दो, ये ज़्यादा परेशान करेगा आपको। ये तब करना होता है जब हम बैग्स को अंदर रखते हैं, जून जुलाई की जब गर्मी होती है, टेम्परेचर कंट्रोल नहीं होता है बैगों का, उस वक्त हम रात को ठंडी हवा देते हैं 2-3 घंटे ताकि ये बैग जल्दी कूल डाउन हो जाए। अब केसिंग का टाइम आता है। पहले जब बैग डाले, हैपिंग हो गई, लिफाफे को बंद किया, एटलीस्ट इट टेक्स अराउंड 15 डेज, नॉर्मली 15 दिन लेता है। 15 दिन तक ये बैग पकता है। फिर आपको जो बाहर आपने कोकोपीट लाया होता है, केसिंग आपने सुनी है ट्रेनिंग में, वो कोकोपीट होता है, उसको पानी में भिगोते हैं, वो फिर सूज जाता है, गेट स्वैलोड अप। तो वो मॉइस्ट जब हो जाता है, उसके अंदर दवाइयाँ लगाने को भी बताऊँगा। ये देखो, ये बैग का जब ओपन करोगे अप्रॉक्सीमेटली बिटवीन 12 to 15 डेज आफ्टर स्पॉनिंग। अगर ये ऐसा है, मतलब आपको पता चल गया कि इसके अंदर माइसिलियम फैल गया अच्छी तरह से, नाउ दिस बैग इज रेडी फॉर केसिंग। अब इस बैग को जब आपको केसिंग करनी है, आपको मालूम है कि 3 दिन के बाद हमें केसिंग करनी है, ठीक है? ये खोल के इससे आपने स्टार्ट कर दिया वहाँ केसिंग बनाना। 3 दिन के बाद जब केसिंग करनी है, इस लिफाफे को काटना है। काटना मतलब अप्रॉक्सीमेटली 2 इंचेस रहने चाहिए यहाँ पर, यहाँ से ऐसे काट दिया, क्योंकि वो 2 इंचेस जब खड़ा रहेगा उसके अंदर केसिंग जाएगी, अदरवाइज केसिंग गिर जाएगी। केसिंग प्रिपरेशन के लिए हमें मालूम है, ये देखिए ये हमारा कोकोपीट है, पानी में मिला के जब हमने इसको मॉइस्ट किया है, इसको बिल्कुल अच्छा कर दिया है कि ये वो अब इसमें कोई हार्ड सरफेस नहीं है। इसके अंदर हम एक जिप्सम मिलाते हैं, कभी भी मिलता है, और चूना मिलाते हैं, ये 2 चीज़ें, ताकि इसका pH बराबर है। ये इसलिए लगा, नॉर्मली कुछ लोग नहीं डालते, बट हम डालते हैं ताकि इसका pH मेंटेन रहे। अब ये केसिंग एप्लीकेशन है क्या, कितनी देनी, कितना डालना है? जब आप केसिंग डालोगे इवनली एक बैग के ऊपर, फिर आप अगर अपनी उंगली डालोगे ना, ये 2 इंचेस तक जानी चाहिए डीप, ठीक है? केसिंग जिस दिन करें, अगले दिन आप कुछ नहीं करेंगे, इसको बिल्कुल लीव इट एज इट इज। 3rd डे इसकी वाटरिंग स्टार्ट होती है। मशरूम में जिस आदमी को वाटरिंग आ गई, उसने सारा काम सीख लिया। बाकी इसमें एक बार दिक्कत आएगी, 2 बार दिक्कत आएगी, तीसरी बार ऑटोमेटिकली आपको आएगा। वाटरिंग कब कितनी करनी वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब हम पहला वाटरिंग करेंगे इसमें, मानो जिस दिन केसिंग करी, अगले दिन छोड़ के 3rd डे वाटरिंग जब करोगे, अप्रॉक्सीमेटली 1800 बैगों में हम मान के लेके चलते हैं 600 से 800 लीटर पानी लगेगा इसमें, बहुत पानी देना पड़ता है। उसके बाद ये पानी आपको देना पड़ेगा तब तक जब तक आपका ये स्टेज आएगा, ये लिफाफा कट के है, ठीक है ना? अब मैंने बताया ना, ये इतना सा काटना है, ठीक है? केसिंग करके इसके ऊपर अगर आप देखो, अगर आपको दिख रहा होगा वाइट आया है ना ऊपर, ये इसको बोलते हैं जाला, फंगस। ये ऊपर जब आ जाता है, जब ये आएगा अप्रॉक्सीमेटली 60% के आसपास, 60% आपको लगेगा कि इसने बैग को कवर किया।
इसका एक प्रोसेस इसके बाद होता है जिसको हम बोलते हैं रफलिंग। रफलिंग क्या होता है कि ये सरफेस जो होती है अगर हम इसको एज इट इज़ रखेंगे, इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, जब मशरूम उगेंगे आपने देखा जो बंच ऑफ मशरूम्स गेटिंग टुगेदर, सारा बैग खाली खाली रहता है तो वो खराब हो जाते हैं, उसमें चांसेस अच्छा मशरूम नहीं आता है। देन उस सिचुएशन में हम करते हैं ये चीज़, ये देखो हाथों से इसको तोड़ देते हैं और इसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पूरे बैग के ऊपर पेपर डालते हैं, पेपर के ऊपर पानी डालते हैं, सो दैट 2-3 दिन तक, तीसरे दिन तक जब आप देखोगे ना इसको, ये वापस ये जाल आएगा, क्योंकि जब आप तोड़ोगे यहाँ फंगस नहीं रहेगी, उसके बाद ही जब आप इसको निकालोगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो जाने के बाद इस पर रीकेसिंग होती है, एक मुट्ठी पैनट, आप लोगों ने मशरूम का पैनट देखा होगा, उतना बड़ा इसके ऊपर डालना है। द मोमेंट यू डू इट, गिव दी वाटर सप्लाई अगेन, इसमें पानी दे दो फिर से। पानी तब ऐसा देना है कि जब आप टॉर्च लगाओगे बैग के ऊपर तो आपको दिखना चाहिए कि चमकता है ये पानी, ठीक है ना, इट्स सॉर्ट ऑफ रिफ्लेक्ट्स। उस तब तक जब तक इसमें, जब भी आपने कवरिंग करी, अभी तक आपके बैग का टेम्परेचर था बिटवीन 24 to 26, यही बोला ना। अब इसमें कवरिंग हो गई, अब आपको पिनिंग स्टेज करनी है, तो यहाँ से आपको टेम्परेचर डाउन करना है। अब आप टेम्परेचर ये बोलोगे कि मेरे पास मशीन है, मैं इमीडिएटली उसको बोलूँगा कि भाई इसका टेम्परेचर इतना कम कर दो, वो करेगा, लेकिन ये बैग ही बैठे, इसको तरीके से लाना है, पहले 24 के बाद 20, 18, 16, बाहर आप सेट करोगे 14 डिग्री, अंदर रूम का टेम्परेचर रहता है नॉर्मली 1 डिग्री ज़्यादा 15, बैग का टेम्परेचर रहना चाहिए 16, 17, इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, इसके ऊपर जाएगा तो ये प्रॉब्लम करेगा। इसमें इसके अंदर जब भी मशरूम में यही चीज़ होती है, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई डिजीज़ लगती है ना, ये बड़ा डिफिकल्ट होता है हैंडल करना। ये पिनिंग स्टेज होता है, ये देखो ये ऐसा, यहाँ तक जब तक एक चीज़ में भूल गया आपको बोलना, जब आपका कूल डाउन हो गया, ठीक है, आप वो बड़ा एक मोटर होता है, उसको फंवारा देखा है आपने कभी, जब पानी हम डालते हैं, एक तो हम एक वो चीज़ जो बागों में मोटर लगता है वो नहीं, क्योंकि वो तोड़ेगा इसको, वो बड़ा सॉफ्टली इसके ऊपर पानी डालता है, तब तक देना है पंप से पानी, वो एक नॉर्मल से जब तक ये पिनिंग स्टेज आएगी, जब ये पिनिंग स्टेज आएगा पीनट के बराबर, ये मोटा हो गया, मटर दाने जैसा हो गया ना, उसके बाद आप इसमें अच्छा पानी दे दो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर नहीं दोगे देन इट हैज़ अ प्रॉब्लम, क्योंकि ये खराब हो जाएगा। फ्रूटिंग एंड हार्वेस्टिंग ये होता है, ये अल्टीमेटली फिर बन जाता है ऐसा मशरूम। ये जो ऊपर देख रहे हो ना, ये पॉलीथीन की जो 2 नालियाँ जैसी जा रही है, ये लगा हुआ है उस इंडोर एसी के साथ, जो पंखा चल रहा है इसलिए रखा है, इसके सुराख हुए हैं नीचे से, ये हवा नीचे डाल देते हैं, इट सर्कुलेट्स एयर इवनली थ्रू आउट द रूम, अदरवाइज ये ऊपर कोई फेंकता है हवा। ये है हमारा कश्मीरी चाचा, एक आटा की तो पहले दिक्कत थी, इन लोगों को बेचारों को आता नहीं था, इन्होंने हमें इतना नुकसान करवाया, आप यकीन नहीं करोगे, हमें बहुत सारे लोगों ने बोला कि आप बाहर से लोग लाए, लेकिन आई एम अ काइंड ऑफ अ पर्सन, आई डू नॉट वांट टू डू दैट काइंड ऑफ बिजनेस थिंग वेयर आई विल हैव टू ब्रिंग इन पीपल फ्रॉम आउटसाइड। अपने लोगों को ही ट्रेन करो ना। ये चाचा को हमने जो बाहर से लाया था, एक आदमी जो हमें ग्रोवर उसको बोलता काम करता था, वो इसको बोलता था इसको निकालो, ये इसको नहीं आता। मैंने कहा कि यही निकालेगा, एक वक्त आएगा यही सिखाएगा सबको, एंड अल्हम्दुलिल्लाह ये काम अच्छा करता है। ये वो पीछे जो दिख रहा है वो रेड कलर की शर्ट में, ये हमारा ग्रोवर था, ये बाहर का था। फिर जब ये हमारे पास काम करता था, ऐसा नहीं होता कि आपने लाया किसी आदमी को, आप यकीन नहीं करोगे, अगर काम में मेरे आओ तो मैं खुद काम करता रहता हूँ, एंड आई लव डूइंग दिस वर्क। हम जितने भी लोग काम करते हैं, जैसे गवर्नमेंट जॉब है किसी की या प्राइवेट जॉब है किसी की, वहाँ पर आप करते क्या, आप अपने आप को रगड़ते हो किसी दूसरे के लिए, है कि नहीं। आप प्राइवेट कंपनी में काम करोगे, आपको लाख रुपए की सैलरी होगी, दे विल गिव यू दैट 1 लाख रुपीज ऑफ सैलरी ओनली तब तक जब तक आप उनके लिए 1.5 लाख का काम नहीं करोगे। और अगर आप वही काम अपने लिए ही करोगे, आप 10 घंटा ज़्यादा काम करोगे, मज़ा आएगा काम करने में। तो बेहतर ये है कि दुनिया में बहुत सारे काम लोग ऐसे होते हैं जिनको अपना काम करने को मिलता है। बाकी चीज़ें मेरे घर में भी सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉई सुबह जाते शाम को आते। मैं हूँ अभी मतलब मैं आपके साथ जितना भी टाइम होगा ना, आई मिस्ड अराउंड 20 कॉल्स, ये सारी 20 इंपॉर्टेंट कॉल्स, लेकिन मैं नहीं मिस करते, नहीं उठाऊँगा बाद में टाइम। इफ़ आई वॉज वर्किंग इन ए प्राइवेट कंपनी और इन ए गवर्नमेंट कंपनी एनीवेयर,
कोई भी कॉल करेगा आई हैव टू आंसर दैट कॉल, क्योंकि ही इज माय बॉस, हियर यू आर ऑफ योर ओन बॉस, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये फिर इस जब ये इसकी हार्वेस्टिंग हमारी होती है, हार्वेस्टिंग के बाद हम इसको कटिंग करते हैं, जिसको वेट करना होता है अप्रॉक्सीमेटली, इसकी जो वेटेज होती है ना 200 ग्राम्स का पैनेट होता है मार्केट में जो मिलता है। ये कंप्लीट करने के बाद देन ये पॉलीथीन्स में पैक होता है, गाड़ी आती है, मंडी जाती है, और अगले दिन हमारे पास प्रॉब्लम्स इसमें कुछ होती हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम्स। अभी तक अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी है, आप मैं वैसे भी इनको मैंने बोल के रखा है, आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं, कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। अभी तक कोई क्वेश्चंस आपको ध्यान में है? बस हाँ प्लीज़। वैल्यू एडिशन का क्या स्कोप है? सॉरी, वैल्यू एडिशन का क्या स्कोप है? समझा नहीं। वैल्यू एडिशन कैन यू मैंने कहा अच्छा, वैल्यू एडिशन, आप आइए प्लीज। वैल्यू एडिशन में स्कोप है, हमने भी किया, इसमें ट्राई किया हमने। एक टाइम ऐसा आता है कभी भी, जैसे 15 अगस्त होता है, 26 वीकेंड्स होते हैं, या कभी संडेज होती है, या खुदा न करे कोई ऐसा सिचुएशन होता है कि मंडी बंद हो जाएगी, आपका जो मशरूम है इसकी शेल्फ लाइफ होगी नहीं है। आप उठाया, इसको कटिंग करी, अगर दिन में कटिंग करी, शाम को ही मंडी जाएगा, अगले दिन मॉर्निंग में इट शुड बी गिवन टू द एंड यूजर, राइट। अगर नहीं दिया तो ये आपका खराब हो जाएगा। अब आपका सवाल जो है केनिंग का, तो फिर आपको अगर केनिंग वाला मशरूम देखोगे, आप मार्केट से लाते हो ना कभी भी, शादियों वादियों में जो भी शादी में मशरूम खाते हैं, जो डालते हैं वो छोटा होता है, ठीक है, तो आपको छोटा ही काटना पड़ेगा केनिंग के लिए, फिर आपका लेकिन उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। अगर आप केनिंग करोगे, इसको काट के उसमें बॉक्स में डालोगे, टिन में डालोगे, सील कर दिया, देन इट बिकम्स वो यू ऐड ब्रांड टू इट, ब्रांडिंग। फिर इसके अंदर वो बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, इसमें GST लगेगा, इसमें टैक्सेशन का काम है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, आप कितना भी कमाई करोगे इसमें टैक्सेस आपको नहीं पे करने पड़ते, इट्स अ टैक्स फ्री थिंग। ये खेती है ना, जिसे हम खेतों में काम करते हैं, एग्रीकल्चर इनकम। तो केनिंग आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा फिर आपको, जैसे एक बार मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मंडी बंद होगी, हमारे पास था 7 क्विंटल का मशरूम, जून का टाइम करेंगे इसको, काफ़ी ट्राई करें, 1-2 जगह पे फ़ोन घुमाए थे, फैक्ट्री में बात करी, जो इसका ये बनाते जो करते क्लीनिंग टेक्निकल बनाते। इनिशियली ही वाज हेजिटेंट, ही सेड कि नहीं मिलेगा कश्मीर में जून में ऐसा मशरूम कहाँ मिलेगा। मैंने कहा हम दे देंगे, हमने उसको दे दिया, पैसा कम आया लेकिन लॉस नहीं हुआ, वो चीज़ है। तो केनिंग इज यू कैन डू। और अगर किसी, देखो मैं अभी हूँ 10-15 मिनट, जितना भी आपको सवाल है, देखो मुझे नहीं पता, ईमानदारी से कहता हूँ, आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम वेयर यू आर एज ऑफ नाउ। कभी भी जहन में ये नहीं पाल के लेके चलना कि ये बंदा पता नहीं बड़ा फैक्ट्री वाला बन गया, इसके पास 10 लोग काम करने वाले हैं, ऐसा नहीं है। इंशाल्लाह आप लोग भी ऐसे काम करोगे। आपको जितनी भी क्वेश्चन हैं, जो भी आपके जहन में है, शूट बताओ, जो भी क्वेश्चन। पावर शटडाउन में आप कैसे मैनेज करते हैं? हाँ, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पहले मुझे नहीं मालूम था ये चीज़। जब हमने बनाया तो बिफोर प्लेसिंग इन द कंपोस्ट, वो जो आदमी आया था उसने कहा कि यार अभी तो लाइट चलेगी, मतलब ही वाज एक्सपेक्टिंग दैट ही वाज इन दिल्ली और हरियाणा और एनी मेट्रोपॉलिटन सिटी वेयर इलेक्ट्रिसिटी डजंट गो आउट, राइट। मैंने कहा ये क्या है, इसमें क्या नया चीज़ आपको रखा है। मैंने कहा हमारे 4-4 घंटे चली जाती है, उसको बोलो क्या था, आपका काम नहीं हो सकता। मैंने कहा क्यों नहीं होगा, कहा आपका जो क्रॉप है, जो फ्रेजाइल क्रॉप है, ये खेती है, इसमें एक टेम्परेचर पे रखना है आपने, जब वो ना जब पूरा मशरूम तैयार है आपका, उस वक्त पे अगर आप ये चीज़, एक चीज़ में ये वाला स्टेज ये रेडी है ना, इसको अगले दिन काटना है। इस वक्त इसमें टाइम होता है, पहले दिन जब आपका क्रॉपिंग स्टार्ट होती है, मैं आपके ही क्वेश्चन पे आऊँगा, आई एम नॉट डिविडेटिंग योर क्वेश्चन, लेकिन इसको थोड़ा सा सिखाना पड़ेगा पहले से। एक दिन में 50 किलो होते हैं, अगर 50 किलो पे आपका टेम्परेचर डिस्टर्ब हो जाएगा, आपको डर नहीं लगेगा। अब आप इसमें एक दिन ऐसा आता है जिसमें मैक्सिमम प्रोडक्शन होती है, 4 क्विंटल, 5 क्विंटल, 6 क्विंटल भी निकल सकती है। अगर वो क्रॉप खुदा न करे खराब हो जाएगी,
then it is a disaster, ये प्रॉब्लम है। इस वक्त पे अगर आपने कहा कि आप सोए हैं घर में, टेम्परेचर कुछ भी हो गया, लाइट चली गई, ट्रांसफार्मर खराब हो गया, कोई इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन हो गया, इन दिस केस आपके पास बैक एंड पे एक जेनसेट होना चाहिए, वो भी 3 फेज जेनसेट, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिसिटी चली गई, आपका सिस्टम डाउन है, घंटा एक बार आप वेट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, 1.5 घंटा भी वेट करो, कोई दिक्कत। 1.5 घंटे से ज़्यादा इस स्टेज पे, पर्टिकुलरली एट दिस स्टेज अगर चली गई, यू हैव टू टर्न ऑन द जेनसेट, ताकि आपका टेम्परेचर नहीं इस वक्त पे, जब ऐसा क्रॉप होता है ना, जैसे ऐसे होते हैं मशरूम पूरा भर के है, यहाँ इस वक्त टेम्परेचर कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि दीज मशरूम्स जनरेट हीट। उसको कंट्रोल करने के लिए आपके सवाल का जवाब ये है कि आपके पास बैक एंड पे जेनसेट होना चाहिए। विदाउट दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव अ हाई टेक मशरूम पर्टिकुलरली। जी, उसका कॉस्ट कितना जाएगा? वो डिपेंड करता है। मैंने जब आया था हमारे पास, क्योंकि हमने बाय द टाइम वी स्टार्टेड सॉर्ट ऑफ प्लेसिंग द बैग्स इनटू इट, एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम हमारे सारे फाइनेंशियल एग्जॉस्ट हो गए, था ही नहीं पैसा। फिर अगेन we put in the resources, possibilities को एक्सप्लोर करना था, जिस चीज़ के हिसाब से देखा एक जगह पे मिला, तो मुझे तो मिला 4 लाख रुपये का ही, अगर आप नया लाओगे तो 4-4.5 लाख रुपये कहीं नहीं है, वो तो लाना पड़ेगा। अब ये भी आपका क्वेश्चन रहेगा कि इतना बड़ा प्रोडक्ट है, 4 लाख का जेनसेट लाना है, ये चीज़ें करनी है यार, ये यील्ड आपको देगा, आप काम तो करो। एक ऐसा होता है ना कि जब आप कोई काम शुरू करते हैं, आपको ये होता है कि भाई साहब मैं कोई काम स्टार्ट करूँ, एंड रिजल्ट इसके जो प्रोडक्ट जो मैं बनाऊंगा, डू आई हैव अ मार्केट? यस यू हैव अ मार्केट, बट क्वेश्चन इज कि क्या आप ये करेंगे। तो अगर जहन में ये चीज़ है कि नहीं हम आए हैं यहाँ ट्रेनिंग मिल रही है, पार्ट टाइम करेंगे, इसमें क्या दिक्कत है? पार्ट टाइम वाला चीज़ ही नहीं। अगर पार्ट टाइमर्स आप हैं तो बेटर इज टू रिमेन स्टिक टू दैट शेड काइंड ऑफ थिंग। जो शेड बनाते हैं ना, शेड में 100 बैग, अगर वो खराब हो भी जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर इसमें कुछ ऊपर नीचे हो गया, दिस इज अ बिग लॉस। हमारे साथ हुआ है ये सारी चीज़ें। मैं अपनी एक्सपीरियंस, और कोई सवाल जो आपको पूछना है? नहीं, बाहर से लाते। सर जब आपने पहले घर से जॉब किया था, आपने कैसे गुजारा? मैंने कहा कि मैंने बताया ना कि मुझे शौक था, मैं आज भी जाता हूँ जंगलों में कनमिच ढूंढने के लिए। जैसे मैंने पहले बताया कि मेरे अंकल ढूंढते थे, हमारे घर में गाय हुआ करती थी, हम गाय पालते थे घर में। उसमें एक आदमी रहता था हमारे बाग में, जो ऑर्चर्ड होता है ना, ऑर्चर्ड में हमारा शेड है, वहाँ एक सर्वेंट था, वो गाय को पालता था। सर्वेंट भी चला गया, गाय भी चली गई, अब वो शेड खा लेता। एग्रीकल्चर में मेरा एक दोस्त है, उसने कहा कि मैंने कहा मशरूम कैसे बना, कहा आ जाओ हम आपको बैग दे देंगे, 100 बैग बनाने आप ले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने लाए, हमने डाले, उसमें सपोर्ट इन्होंने काफ़ी करी। जब हमने मशरूम स्टार्ट करे तो एक दिलचस्पी बढ़ जाती है कि मतलब मुझे नहीं पता था कि हमें आएगा मशरूम बनाना, हमको आया। मतलब सवेरे ले जाते थे मेरे पापा, कैसे बैठा खींची बहुत मज़ा, मतलब वी डेवलप्ड इंटरेस्ट इन। जब हो गया अच्छा, तो हमने कहा कि अब हम करेंगे। लेकिन उस टाइम में क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ गया, हमने कूलर लाए, पता नहीं क्या क्या लगाया उसके अंदर, लेकिन कुछ नहीं होता। वो जब टेम्परेचर बढ़ गया, वो क्रॉप हो गई खराब। हमने कहा कि अब हम इसको करेंगे बात। उनमें से एक ये है, एक ऑफिसर, आई स्टिल रिमेंबर हिज नेम, जस्टी है नाम, जस्टी साहब बड़गाम में वो काम करते। उसने कहा कि यार आप क्या करोगे, वो तो एक हाईटेक चीज़ होती। मैंने इसको ज़्यादा पूछा, मैंने कहा वो हरियाणा साइड में ज़्यादा है, जम्मू में। मैं गया अगले दिन, I packed up my bags, I went to चंडीगढ़, हरियाणा, ये सारे फॉर्म्स को एक्सप्लोर करता गया, यहाँ कैसे काम होता है। इसमें आपकी सवाल का जवाब तो मुझे लगा कि हाँ इसको हम कर सकते हैं। फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करी कि कैसे आता है। कभी भी अगर आप देखोगे, मेरा जो मशरूम मार्केट में जाता है ना, इट गोज डायरेक्टली इनटू द कंपटीशन विद द मशरूम व्हिच कम्स फ्रॉम जम्मू। जम्मू से जो आता है, जब आप लोगों के पास पोटेंशियल है, आप लोगों के पास ये चीज़ है, व्हाई डोंट यू डू इट आफ्टर वन करो, मार्केट भी सब कुछ है, खाली काम करना है। आप लोग बोलेंगे कि नहीं जी, जैसे
पुलवामा साइड में ये ज़्यादा मैं पुलवामा इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आई नो दैट पीपल देयर आर वर्किंग इन पर्टिकुलरली फीमेल वो 100 बैग अपनी शर्ट में रखते हैं और मशरूम को कल्टीवेट करते हैं। उनका मार्केट नहीं होता है अच्छा, क्योंकि उनके पास वो पूरा स्ट्रक्चर नहीं है जहाँ पर उसको पैक करेंगे, पैनट जैसा बनाएंगे। जैसे मैंने भी आपको दिखाया, अगर आपने ये देखिए पैनट्स इसमें बनाया तो उसको अच्छा बना, मार्केट फ्रेंडली बना के। सर जो ये हाइब्रिड है ये सब्सिडी पे मिलता है गवर्नमेंट का वो आप गवर्नमेंट के साथ उनके साथ बात करें। आई एम श्योर इट इज सब्सिडाइज्ड, आई बिलीव इट इज सब्सिडाइज्ड बाय अराउंड। इसमें सर मैंने एक चीज पढ़ी थी 90% सब्सिडी। नो जब मैं रहा है बिल्कुल, वो मेरे जहन में भी एक बार आया, किसी ने पूछा, बोला मुझे, कहा कि इसमें तो 90% का सब्सिडी है। मैंने कहा मेरे को 10 रूम लगाने की मुझे दे दो, पड़ा कौन देगा? लाख रुपये अगर खर्चा है, मुझको 10,000 रुपये देंगे, 90,000 सरकार देगा, तो ऐसा कोई तो होगा नहीं जो उसको बोलेगा कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। इसमें 35% जहाँ तक मुझे मेरी नॉलेज में है अराउंड 35% सब्सिडी इनको मिलता है। एनी अदर क्वेश्चन इसके अंदर आपको जो भी सवाल है आप पूछ सकते हैं। आपको कोई क्वेश्चन लगा? पहले आपके लिए ठीक है इंट्रैक्शन हाँ, अगर हम कभी कहे आप यहाँ विजिट करने के लिए कुछ सीखने के लिए कि हमें मैम जी शौक से कभी भी आ सकते हैं। आप बता, खाली एक चीज़ है, इशू है जो मेरा ये फॉर्म है, ये अगर इंशाल्लाह आप में से कोई भी लगाएगा, मेरी उम्मीद है कि आप सारे लोग ये काम करो। जब भी आओगे गिव मी अ कॉल इन एडवांस, क्योंकि उस वक्त मेरे को इंश्योर करना है कि दैट दिस रूम इज एम्प्टी। जब तो आप मुझे मॉर्चुला के बारे में बताइए। हाँ मॉर्चुला के बारे में बताइएगा, आप जो करते हैं ना उसके साथ थोड़ा उसके बारे में पूछिए, उनके बारे में कुछ। अच्छा, गुच्छी मशरूम के बारे में ये मैं आपको उनके उन्होंने दिखाया आपको मॉर्चुला के फोटोग्राफ, मैं आपके लिए भी शेयर कर देती हूँ जो इन्होंने मेरे को दिए हुए हैं। दैट इज हियर, मेरे पास शायद वो अभी नहीं है। नहीं मेरे पास है, आपके फोटोग्राफ फ्रेंड को दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये जो है ये इन्होंने मुझे दिए हुए हैं ये फोटोग्राफ, एक ही फोटोग्राफ इन्होंने तो लाए होंगे खुद भी। ये देखिए कुछ अमेरिकन है, ये देखिए। तो ये मेडिसिनल वैल्यू और इनके पास रहते हैं काफी ज़्यादा। एक्चुअली मैंने इसीलिए इनको बुलाया क्योंकि आप ये ना कहें कि मॉर्चुला कलेक्ट कैसे करते हैं, तो ये आपको उसकी भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। आप में से कोई मतलब कहाँ रहते हैं मोस्टली, कहाँ के हैं? आप श्रीनगर से? श्रीनगर किस जगह? मैं मलबाग में रहती हूँ। मलबाग में अगर आप जाओगे ना पीछे, जो जैसे ही देखते हो ना ये एरिया, ये झाड़ियों वाड़ियों वाला एरिया, ये यहाँ से नहीं मतलब इस टाइप का एरिया, मैं कभी जहाँ आदि स्कूल है वहाँ तो पॉसिबल नहीं है। कोई अगर गांव में रहता है, गांव से है कोई? आप ये कहते हैं कि ये जो ये मच्छियाँ हमें ये देखे जाते हैं, इसमें कौन से रहते हैं, मेरा मतलब So what happens is कि जो भी कोई बैरन लैंड होती है कहीं पर, ठीक है ना, जहाँ पर आपको देखोगे कि डैम्पनेस है, थोड़ा सा पैर, ये कब होता है? फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में इज द ऑपरचून टाइम। ये जो ये गुच्छी मशरूम है ये होते हैं हमारे कश्मीर में बहुत ज़्यादा होते हैं, या कोई सफ़ेदे के पेड़ होते हैं ना, कोई नहर जैसी होती है ना कहीं पर, कोल शासन रचना साइड में लगे फूल उनके नीचे होते हैं, या कोई पेड़ है एप्पल ट्रीज जो सड़े हुए होते हैं, वो मतलब लेकिन वो खुदा हुआ नहीं होना चाहिए, उसके अंदर अगर घास वगैरह तो वहाँ पर ये होते हैं बहुत। अब लेकिन इसको दिखने बड़ा मुश्किल है ये, बिल्कुल। ये जब मेरे साथ जितने भी मेरे दोस्त जाते हैं उनको शौक है, कहते हैं कि हम आएंगे आपके, उनको दिखता नहीं। अगर ये गुच्छी उस दीवार के पास भी होगी ना, इतनी दूर से मैं पहचानूंगा कि यहाँ पर ये थोड़ा शौक होता है और बड़ा एक्सपीरियंस। कल बात हो रही थी जो हम ये क्या करते हैं ना मशरूम, हाँ ये पॉइजनस भी हो सकते हैं। ये कोई स्प्रे ये अच्छा
अच्छा ये जो हम बाहर से उठाते हैं, एक चीज बता रहा हूँ, कुदरती चीज होती है ना, थोड़ी पॉइजनस देखो इस ऐसा नहीं है कि कुदरती चीज में हम जाएंगे, कुदरती तो सांप भी है उसको खाएंगे, पॉइजनस होती है, लेकिन ये जमीन के अंदर होती है और जब ये स्प्राउट होता है, जब it pops out of the ground, it comes after touching the ground. I don't think that there is any infection in it. Afterward जब भी लाते हो घर में, जब इसको पकाते हो तो it gets spoiled. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता, उसमें कोई ऐसा तो नहीं है। मैंने बहुत खाया है, मैं इससे ज़्यादा प्रेफर नहीं होता था, वो बड़े टेस्टी होते हैं जो हमारे कुदरती होते हैं, वो बड़े टेस्टी होते हैं। और बताएं वहीं मतलब मैंने कहा ना पहले भी, जैसे आप सोपोर से आए हैं, आपका ये शौक है, दो चीज़ें जो मैं आपको एडवाइस करूँगा जहन में रखो, ये चीज़ मुझे करनी है, ठीक है। पहले मैंने कहा सबसे पहला चीज़ होता है कि बड़ा डर होता है कि बनाएंगे तो फिर ले जाएंगे कहाँ, मार्केट तो है, ठीक। ऐसा करो 2-2 3-3 लोग क्लब करके बनाओ अगर ऐसा है। बट मेरा अगर पर्सनल एक्सपीरियंस बताओगे, आप मुझसे पूछोगे, आप जैसे 2 लोग साथ में बैठेंगे, अगर आप डिसाइड करोगे कि हम साथ में बनाएंगे, ये आउट ऑफ टॉपिक हो जाएगा। आई डोंट बिलीव इन पार्टनरशिप्स बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा इसमें डिफिकल्ट हुई है। क्या होता है कि जब आप 2 लोग अभी डिसाइड करोगे, रिमत कर रहे हो, आप डिसाइड करोगे कि हम कुछ ऐसा करेंगे, जब तक आप करोगे आपकी फ्रेंडशिप जो बॉन्ड है बहुत स्ट्रांग रहेगा। इवन जब भी स्टार्ट हो जाएगा बहुत मजबूती के साथ आप काम करोगे, जितने भी हार्ड टिल द टाइम इट इज हार्ड फॉर यू, यू विल बिकम गुड फ्रेंड्स, गुड पार्टनर। द मोमेंट मनी स्टार्ट्स फ्लोइंग इन, ये पार्टनरशिप थोड़ी वीक होती जाती है, फिर वो अंदर गिल्ट होता है कि इसमें हमें आया 7 लाख रुपए, मुझे तो मैं यहाँ से वो कभी ये नहीं सोचेगा कि हम दूसरा रूम बनाएंगे 3:30 के बजे 7 के बजे 15 मिलेंगे। तो दैट इज द ह्यूमन नेचर। आई हैव हैड टफ टाइम डीलिंग विद माय पार्टनर, दिस इज माय एडवाइस। बट अगर 3-4 लोग आप मिलजुल के काम करोगे, पेपर वर्क करो, एक चीज़ को बनाओ, जब 4 लोग मिल के काम करेंगे तो रिस्क जो है ना, वो डर जो है वो कम हो जाता है। जब वो सक्सेसफुल हो जाएगा फिर 4 अलग-अलग होकर के 4 अलग-अलग बनाओ। सर इसका एक पेबैक पीरियड कब आता है? मतलब आपने कितने इन्वेस्टमेंट की है इसमें, तो कमाई मैं पता टिपिकल कश्मीरी क्वेश्चन है ये। वो है ना, हमको एक दो मालूम तो सैलरी बात है यार। मेरे घर में मेरे पापा हैं, मेरी मम्मी बोलते हैं, मेरे भाई साहब बोलते हैं, इस लाख ये जब पहुँच मैं पक कर ही नहीं वापस, वो भी तो है। मैंने पहले ही कहा ना कि यू हैव टू हैव पैशन इन इट, राइट? आई वांट टू डू इट। जब आप दिल से कोई काम करोगे तो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। हमने जो बनाया अराउंड आई बिलीव इट वाज 2022 व्हेन वी स्टार्टेड, we are into 2026 and this is almost finished। अभी भी लोन्स वगैरह तो केस हम क्लेम करते हैं, वो आ रही है इसका है अच्छा चीज़, लेकिन इसमें ये यू हैव टू मेक इट अ प्राइमरी बिजनेस। मैंने कहा ना कि I am not a serial entrepreneur, but yes, I have 2-3 ventures of my own. We are into the productions, we are into the travels, we have other business ventures as well. But when I started it, initially मैंने ये बनाया कि मैंने कहा कि I will have it as a secondary business, but eventually it became the primary business. That is the kind of focus that you have to put in here. ऐसा नहीं है कि आप घर बैठोगे चलेगा, खाने का सब मशहूर नहीं होता। आपको अगर कुछ भी और पूछना, बाकी देखो ये जो ये चीज़ है ना, डिजीज होती है, इसमें अंदर चैलेंजेस क्या होते हैं वो तो बात की बात है। पहले आप ये डिसाइड करिए कि हमने ऐसा करना है, ये चीज़ बनानी है, इस तरह से इसको होता है काटने, ये बड़ा फिर आराम से आप लोगों को आया करता, लेकिन पहले ज़रा डिफिकल्ट है। क्लोज कर दूँ मैं? हाँ चलिए, थैंक यू सो मच, आप बड़े पैशनेट रहे।